जोहार नमस्कार और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। इस वक्त हम हैं हवाई नगर में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के ऑफिस में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं जाने माने एक शख्स हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो कि हमेशा आदिवासी मुद्दों को लेकर चर्चाएं में रहती हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं माननीय प्रभाकर कुजूर जी, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं। तो दादा जोहार। जोहार। हमारे झारखंड न्यूज़ 9 चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। दादा, आप लोग जो आज जो मीटिंग रखे हैं एक दिवसीय, किस मुद्दे को लेकर मीटिंग आप लोग आयोजन किए? आज जो हमारे कार्यालय जो हवाई नगर में जो मीटिंग बुलाई गई थी, ये कार्यकारिणी जो सदस्य हैं जो हमारे नवनिर्वाचित हुए हैं और बैंक में क्योंकि डिटेल देना है तो उनके विषय पे था। और जो विमर्श झारखंड में विगत दिसंबर से आपका 24 दिसंबर 1996 के बाद में जो एक वर्कशॉप हुआ 2024 में 24 दिसंबर 2024 को एक विमर्श जो है संवैधानिक ना होकर के धर्म की तरफ जो चला गया है, कानून को जो मोड़ दिए गए हैं, उस विमर्श को हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ये विमर्श आखिर क्यों चल रहा है। तो उस पर चर्चाएं हुई और उस विमर्श को विराम लगाने के लिए कुछ रणनीति भी बन रहे हैं और उस रणनीति के तहत जो है हम लोग आगे काम करेंगे। उस पर बातें हुई, जो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और अपने अपने राय दे रहे हैं और उसी राय के अनुसार जो हम लोग संवैधानिक जो विमर्श है उस विमर्श को हम लोग लाना चाहते हैं। विशेष किस मुद्दों पे चर्चा की आप लोग? आज जो विषय था वो विषय था कि जो आदिवासियों को, जो अनुसूचित जनजाति को, जो 5th शेड्यूल एरिया में जो रहते हैं, जिसको अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि झारखंड जो है 5th शेड्यूल राज्य है और इसमें 24 जिलों में से जो है 15 ज़िले जो है पूर्ण और आंशिक रूप से जो अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में है। वहाँ का जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, क्या कि 5th शेड्यूल का टाइटल ही है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन और नियंत्रण के बारे उपबंध जो संसदीय अधिनियम पी पेशा 1996 यानी द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 के थ्रू होना है, जिसका 2 प्रशासनिक स्ट्रक्चर्स होंगे। जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा की जो परिकल्पना की गई है, जिसमें आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह की व्यवस्थाओं के विकास की बात की गई है और उनको 3 शक्तियाँ निहित है जो संविधान में व्यवस्थित है। एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इसी विमर्श को हम लोग जो है मजबूती प्रदान करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई थी। दादा, ये आपने कहा पी पेशा, और एक तरफ देख रहे हैं कि पेशा कानून को लेके काफ़ी आंदोलन राज्य में देखने को मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये समझने वाली बात है, क्योंकि जिन लोगों ने इस विमर्श को इतना विवादित बनाया है, शायद उन्होंने गज़ब भी नहीं देखा है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, खास करके जो कानून आया, क्योंकि जब हम ये कानून बना था उस समय हम लोग एकीकृत बिहार में थे और ये कानून आया है संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद में। और 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद संविधान में भाग 9 को इंसर्ट किया गया और उसी संविधान के अनुच्छेद 243 में ये कहा गया है कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 244। यानी भाग 9 जो पंचायतों की व्यवस्था है, जो सामान्य पंचायत है, उसकी व्यवस्था पर संवैधानिक रोक लगाई गई। और इसी बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 को हम लोगों ने 22 दिसंबर 1995 को अनुसूचित क्षेत्रों से ख़त्म किया वसुदेव बेसरा के मामले में। और उसी तरह से हमारे यहाँ जो 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसमें नगर पालिका की व्यवस्था लाई गई, भाग का जो नगर पंचायत की बात कहती है, उसमें भी संविधान के अनुच्छेद 243 में अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पंचायतों की व्यवस्था पर भी संवैधानिक रोक है। इस पर जो तमाम जो भी लोग आज आए हैं सामने, उस पर मौन रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही व्यवस्थाएं जो अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक है। मुखिया व्यवस्था और ये नगर पालिका जिसमें मेयर की व्यवस्था है, ये दोनों व्यवस्था पर संवैधानिक है। ये पी पेशा और पेशा में अंतर क्या है? अगर हम लोग पेशा कहते हैं तो पी मतलब पंचायत, ई मतलब एक्सटेंशन, एस मतलब शेड्यूल और ए मतलब एरिया। तो पंचायत का एक्सटेंशन कहा जाता है। पेशा अगर बोलने से पंचायत एक्सटेंशन तो शेड्यूल एरिया होता है, लेकिन ये पंचायत का एक्सटेंशन नहीं है बल्कि प्रोविजंस है, दी प्रोविजंस ऑफ पंचायत, यानी 2 पी है, इसलिए हम लोग इसको पी पेशा के रूप में, क्योंकि इसका शॉर्ट टाइटल ही लिखा हुआ है दी प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। पी पेशा लागू हो जाती है तो उसमें आदिवासियों को क्या फ़ायदा होगा? अगर ये अनुसूचित क्षेत्रों में ये इम्प्लीमेंट होता है, ये अगर लागू होता है अक्षरशः, इससे हमारे जो आदिवासी मूलवासी जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
और जो समरसता है, जो समरता है, मतलब एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहने का, वो व्यवस्था जो है सुदृढ़ रूप से चलेगा। और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय और जो लिविंग स्टैंडर्ड जो रहने का जो शैली है वो भी बदलेगा, शिक्षा भी बदलेगा, स्वास्थ्य भी बदलेगा और लोगों का लाइफ स्टाइल जो जीने की जो तरीका है उसमें भी सुधार होंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चलेगा और प्रकृति भी बचेगा, जिसको हम लोग जल जंगल ज़मीन की चर्चा हमेशा विभिन्न संगठनों के द्वारा की जाती है। अगर इनको बचाना है तो यहाँ से नगर पालिका और जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसको ख़त्म करना होगा, ताकि इस कानून के जो संरक्षण मिला है यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन करने का वो रहेगा, तो हमको लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिकल्पना की जा सकती है। दादा ये बताइए कि अभी दो तरह के मतलब ये जो हो रहा है, एक तरफ पैसा के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ पैसा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें दो तरह का जो हम लोग देखने को मिल रहा है आंदोलन, तो ऐसे हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि हमको कौन अच्छा और कौन मतलब सही नहीं रहेगा आदिवासियों के लिए? इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपको जो हमने डॉक्यूमेंट दिखाया है, जो पैसा का जो गजट आपको हमने दिया है 24 दिसंबर 1996 वाला, जिसमें राष्ट्रपति का भी एसेंट है, उसको भी आप चलाइए और उसका टाइटल को दिखाइए। और जो वहाँ शॉर्ट टाइटल एक साइड में लिखा हुआ है उसमें आप देखिएगा कि पूरा टाइटल है दी प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 99, ना कि पेशा है पंचायत एक्सटेंशन, है ना। तो ये पी को अगर डाइल्यूट कर देते हैं तो जल जंगल ज़मीन और विकास की राशि और राजनीतिक जो भी एम्पावरमेंट की जो बातें हैं वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो संगठन आप लोग बनाए हुए हैं आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, ये यहाँ पे कहाँ से लोग मतलब जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं इस आंदोलन में? ये जो संगठन बना है ये झारखंड गठन होने के साथ में ही ये संगठन बना और हम लोगों ने बाद में इसको रजिस्ट्रेशन कराया 1860 के तहत, जो है सोसाइटी एक्ट के तहत हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। और विभिन्न जो भी जनजातियों के, अनुसूचित जनजातियों के जो भी संवैधानिक राइट हैं उसके प्रति जो है ये समर्पित होकर यह संगठन कार्य कर रहा है। कहीं पर बहुत जगह हम लोगों को सफलता मिली, जैसे हम लोगों ने जो VBR था, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर था, उसको हम लोगों ने पोस्ट बेस्ड रोस्टर बनाने का काम किया। वैकेंसी बोलने से अगर जो भी वैकेंसी आ रहा है, चाहे चपरासी का हो, पियून का हो या अफसर रैंक का हो, टोटल मिला के 26% ही मिलता था। लेकिन जैसे हम लोग हाई कोर्ट से इसको PBR बनाए, यानी पदों में जो आरक्षण मिलना शुरू हुआ, तो जितने भी आरक्षण कोटि के लोग हैं उसमें 26% का प्रतिनिधित्व उचित मिल रहा है। इसके अलावा जो भी आरक्षण कोटि से लोग आते थे, जैसे पहले अगर शेड्यूल ट्राइब नहीं था तो शेड्यूल कास्ट से भर दिया, शेड्यूल कास्ट नहीं मिलता था तो ओबीसी नहीं तो जनरल, पहले इंटरचेंज होता था। लेकिन जैसे हम लोग PBR लाया, झारखंड पहला स्टेट है यहाँ आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने PBR लाया और इसके बदौलत जो है आपको JE में मिलेंगे, जिसका प्रतिनिधित्व उचित हो रहा है आरक्षण कोटे के लोगों का, और सचिवालय में मिलेगा, टीचर में, नर्सिंग में, बहुत जगह मिलेगा। और ये संगठन ऐसा संगठन है जिन्होंने मेडिकल के एडमिशन में भी जब MCI बोला कि इतना कट ऑफ मार्क होगा, इसलिए अगर इतना नहीं लाता है तो एडमिशन नहीं होगा। लेकिन यही संगठन है जिन्होंने स्वास्थ्य जो सेक्रेटरी थे, मंत्री के अध्यक्षता में बैठक हुई और वहीं पर जो है लिख करके जो मेडिकल में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था उसको भी कराने का काम किया है। ठीक है, धन्यवाद। आप बहुत अच्छे पैसा के बारे लोगों को बताएं। और ये थे प्रभाकर कुजूर जी जो आप लोग ने सुना। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, कैमरामैन समीर के साथ मैं प्रदीप।